हिस्ट्री में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 में। तो आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें? सोचिए, प्राचीनतम ग्रंथ वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का संलग्न कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास ने किया। ये 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। चलिए आपको बताना चाहें, ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। पौधा या भूर्ज वृक्ष क्या है? 150 साल पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब देखते हैं प्रार्थनाएं क्या हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंध तथा गंगा। यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। लोगों के लिए शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। कौन कौन से थे? पुरोहित क्या होते हैं? जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, या यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। जो यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे उन्हें क्या कहते थे? पुरोहित कहते हैं। राजा क्या है? यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये ना महल में रहते थे, ना राजधानियों में, ना ही सेना रखते, कर वसूलते थे। और ये भी जरूरी नहीं था मृत्यु के बाद में जो शासक था उसी का बेटा शासक बने, ऐसा भी नहीं होता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। जनता व पूरे समाज के लिए, जन इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था जिसका वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, व विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। जिन लोगों ने रचना की है उनको खुद को आर्य कहने लगे, जो इसके विरोध में थे या उनको दास या दस्यु कहते हैं। अगला है, समाज मुख्य रूप में 4 वर्गों में बना हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, जो वैश्य होते हैं वो व्यापारी हुआ करते थे। जो क्षत्रिय थे वो सेना, जो शूद्र लोग थे वो दास। महापाषाण क्या है? 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने
घोड़े के कंकाल, महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग आरंभ हो गया था। इसी काल में लोहे का प्रयोग का हुआ था, आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, इनाम गांव क्या है? 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहां वैक्स लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सबके साथ रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इसके मतलब ये लोग मांस मुद्रा भी करते होंगे।